एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को छोड़कर एक सांड को दिल दे दिया, और एक ऐसा देश जहां किसी का बर्गर खाने पर खानी पड़ती है जेल की हवा। पर ये देश कौन सा है और कुछ सालों तक दिखाई देने वाले जुगनू आजकल कहां गायब हो गए और क्यों? और क्या आप भी चीजों को रखकर भूल जाते हैं? यदि हाँ तो एक ऐसा ही फैक्ट जिसे जानकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। और जब एक आदमी ने 5000 पाउंड की दुनिया की सबसे बड़ी मछली को पकड़ा, और एक ऐसा विचित्र आदमी जो सड़क किनारे 47 बिल्लियों के साथ रहता है, पर क्यों? और एक ऐसा आदमी जिसने बर्गर किंग में नौकरी करते समय 27 साल तक कोई छुट्टी नहीं ली, पर बदले में बर्गर किंग ने उस आदमी को गिफ्ट में जो दिया उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और एक ऐसी मॉडल जिसने दर्जनों सर्जरी कराकर अपने गालों को दुनिया के सबसे बड़े गाल बना डाला। नंबर 20। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी के ठहाके निकले जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गाडचिरोली में मेडिकल स्टोर चलाने वाले विजय नाम के एक शख्स की पत्नी को घर के दरवाजे पर आए एक सांड से प्यार हो गया है। दरअसल सांड रोजाना विजय के दरवाजे पर रोटी खाने आता था। इस बीच पत्नी को सांड से प्यार हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पत्नी ने अब सांड से शादी रचाने का भी फैसला कर लिया है। उस महिला के अनुसार सांड में वे सारे गुण हैं जो उसके असल पति में नहीं थे। नंबर 90। वैसे तो कानून हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनकर हंसी छूट जाती है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब कानून यूएसए के एक राज्य में है जहाँ दूसरों का बर्गर खाना आपको सजा दिला सकता है। जी हाँ, यूएसए के ओक्लाहोमा राज्य में किसी अन्य व्यक्ति के हैम बर्गर से एक बाइट लेना भी इल्लीगल माना जाता है। अगर आप यहाँ कानून को तोड़ते हैं तो आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। नंबर 18। अक्सर लोग गैस छोड़ने में शर्माते हैं। उन्हें लगता है फाट मारना एक शर्मनाक हरकत है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो हम आपको बता दें, दरअसल फाटिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, इससे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों, आगे से आप भी गैस छोड़ने में संकोच ना करें, पर हाँ, अपने आगे पीछे देखकर। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि नेकी करने के लिए जज्बा होना चाहिए या फिर रास्ते तो मिल ही जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही पिक्चर काफी जमकर वायरल हो रही है। इस पिक्चर को IAS अविनाश शरण ने पोस्ट किया है। ये पिक्चर उत्तर प्रदेश के डियोरिया जिले के कनक स्वीट्स की शॉप की है, जिसके केक काउंटर पर एक प्यारा सा नोटिस लिखा हुआ है जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, नोटिस में इन्होंने लिख रखा है 0 to 14 वर्ष के लिए जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं है उनके लिए यहाँ केक फ्री में है। दोस्तों, दुकान के मालिक के इस दिल छू देने वाले फैसले ने सबका दिल जीत लिया। नंबर 60। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है। ऐसी ही एक 26 साल की लड़की है जो आज भी डायपर पहनकर अपनी पिक्चर्स शेयर करती है। वो ना सिर्फ डायपर पहनती है बल्कि उसे यूज करने के बाद उसे बेचकर पैसे भी कमाती है। जी हाँ, पैरुग्वे की रहने वाले कैथी मारिया अपने यूज किए हुए डायपर बेचकर करीब 50,000 रुपया महीना कमा रही है। कैथी खुद को एडल्ट बेबी कहलवाना पसंद करती है। कैथी एडल्ट साइट पर डायपर में अपने वीडियो शेयर करती है। कैथी को बच्चों की तरह एक्ट करना और डायपर में ही टॉयलेट एंड पॉटी करना काफी पसंद है। यार, कोई इसे पागल खाने भिजवाओ, साथ ही उन लोगों को भी जो इसके यूज्ड डायपर्स खरीद रहे हैं। गजब बंदे हैं भाई। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 15। दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ शादी से पहले सेक्स का कड़ा विरोध करता है और यहाँ तक कि वो होमोसेक्सुअलिटी का भी समर्थन नहीं करता। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस साल नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में ही होने जा रहा है। ऐसे में फीफा के अधिकारियों ने कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में तकनीकी रूप से सेक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ किसी भी अनमैरिड फैंस और प्लेयर्स को सेक्स करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नए प्रतिबंध के अनुसार अगर दो स्त्री पुरुष के सरनेम एक जैसे नहीं है तो उन्हें यहाँ के होटल में एक साथ कमरा भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 14। दोस्तों, अक्सर जब भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं तो इसके लिए पुरुषों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोगों को लगता है कि पुरुषों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलेशनशिप्स में आने वाली समस्याओं को लेकर महिलाओं की तुलना में पुरुष इमोशनली ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, हालांकि वैसे छिपाने में माहिर होते हैं। नंबर 30। फ्लोरिडा में दो भाइयों की खुशी का ठिकाना उस वक्त नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि उनके एक साथ खरीदी दोनों लॉटरी टिकट्स ने इनाम जीत लिया है। इसमें जहां 67 वर्षीय जेम्स स्टॉकल्स ने करीब $291 मिलियन की राशि जीती है, तो वहीं अफसोस की बात ये है कि दूसरे भाई बॉब स्टॉकल्स ने केवल $7 ही जीते हैं। मगर फिर भी दोनों इस बात से खुश है कि साथ में खरीदी गई लॉटरियों में दोनों ने ही इनाम पाया है। जब ये दोनों भाई लॉटरी ऑफिस अपने जीत की रकम लेने पहुँचे तो वहाँ पता चला कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो सगे भाइयों ने साथ में इनाम जीता। वहाँ लोगों ने इसका खासा सम्मान किया और बधाइयाँ भी दी। नंबर 12। क्या आपने भी कभी जुगनू पकड़ने की कोशिश की है? वैसे शहरों में ये कम ही दिखाई देते हैं, पर गाँव में ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, वो दिन दूर नहीं जब गाँव में भी जुगनू देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जुगनू विलुप्त हो रहे हैं। जी हाँ, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हम इंसान ये भूल जाते हैं कि जितना इस धरती पर उसका हक है उतना ही अन्य जीव जंतुओं का भी। खेतों में पेस्टिसाइड का अत्यधिक छिड़काव और आर्टिफिशियल लाइट की वजह
वजह से जुगनुओं की प्राकृतिक आवाज को नुकसान पहुंच रहा है और यही वजह है कि वे तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। नंबर 11 दोस्तों, क्या आप भी चीजों को रखकर भूल जाते हैं? क्या आपकी भी पुरानी बातों को भूलने की आदत है? अगर हाँ तो आपको बता दें, टोरंटो यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही एक रिसर्च में पाया गया है कि भुलक्कड़ होना वास्तव में अधिक बुद्धिमान होने का संकेत हो सकता है। अगर आप चीजों को भूलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी याददाश्त केवल महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखकर और अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स को भूलकर डिसीजन लेने के लिए खुद को अनुकूल बनाती है। नंबर 10 दोस्तों, गेम खेलते समय जानबूझकर अपने ओपोनेंट को जीतने देना ये हम इंसानों से ना तो हो पाएगा, लेकिन जानवर ये कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मेल पपीज होते हैं वो फीमेल पपीज के साथ खेलते समय अक्सर उन्हें जीतने देते हैं, भले ही उन्हें इसका एडवांटेज मिल रहा हो। दरअसल वो ऐसा बस खेल को लंबे समय तक जारी रखने के लिए करते हैं। नंबर 9 दोस्तों, हम भारतीय तेल मसालेदार खाना खाने के कितने शौकीन होते हैं ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आपको जरूर बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि मौजूदा समय में लगभग 30 से 40% भारतीयों के लिवर में फैट जमा हो चुका है, जिससे उनके मरने का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। नंबर 8 मांटा रे, ये मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों की स्पीसीज में 5वीं सबसे बड़ी मछली है। ये मछली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस में रहती है। ये मुख्य रूप से प्लैंकटन खाती है। ये मछली समूह में तैरना पसंद करती है। अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। अब तक की सबसे बड़ी मांटा रे मछली कैप्ट एल खान ने न्यू जर्सी कोस्ट पर साल 1933 में पकड़ी थी, जिसका वजन 5000 पाउंड से भी ज्यादा था और ये करीब 20 फीट वाइड थी। नंबर 7 मिनेसोटा में एक आदमी सड़क किनारे बिल्लियों के साथ अपने कार में रहा करता था और बिल्लियां भी कोई एक दो नहीं बाकी पूरी की पूरी 47। ये फोटो जून 2022 में इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसमें एक कार में ढेर सारी बिल्लियां बंद थी। असल में ये आदमी कुछ समय पहले बेघर हो गया था, बट वो अपने जानवरों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी कार में अपने साथ अपनी बिल्लियों को भी रखने का फैसला किया। हालांकि खबर के वायरल होने के बाद एनिमल ह्यूमन सोसाइटी वालों ने बिल्लियों को रेस्क्यू कर लिया। नंबर 6 क्या आप जानते हैं, अगर आसमान साफ हो तो आप एम्पायर स्टेट ऑब्जर्वेटरी से 6 स्टेट्स को साफ साफ देख पाएंगे और ये स्टेट्स है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स और डेलवर। वैसे कितना खूबसूरत होता होगा ये नजारा। नंबर 5 दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हैकर्स आए दिन डेटा को हैक करने के नए नए पैतरे आजमाते हैं। हवाई अंडर सी केबल अटैक भी इसी तरह की लूज सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को दिखाता है। समुद्र के अंदर लगभग 7 लाख माइल्स तक फैली हुई केबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अप्रैल 2022 में साइबर अटैकर्स ने एक अनस्पेसिफाइड टेलीकॉम कंपनी के सर्वर को यूज करके इसे टारगेट करने का प्रयास किया, लेकिन थैंकफुली वे कामयाब नहीं रहे। बट सोचिए अगर ऐसा हो जाता तो ये कितना खतरनाक होता, क्योंकि दुनिया भर का लगभग 95% डेटा इन्हीं केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नंबर 4 क्या आप जानते हैं कि एक परिचित को आपका कैजुअल फ्रेंड बनने के लिए लगभग 20 घंटों का सोशल इंटरेक्शन जरूरी होता है? ऐसा हम नहीं बल्कि कैंसस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है। साथ ही किसी को आपका रियल फ्रेंड बनने के लिए आपको उसके साथ और 40 घंटे बिताने होंगे और 200 घंटे को दोस्ती और इंटरेक्शन के बाद ही कोई आपका क्लोज फ्रेंड बन पाता है। सो आपको क्या लगता है, इस रिसर्च रिपोर्ट का लॉजिक आपकी लाइफ पर भी अप्लाई हुआ है या नहीं, या आपके फ्रेंड जल्दी बन जाते हैं? कमेंट्स करके बताइए। नंबर 3 बर्गर किंग के एक एम्प्लॉय ने अपनी 27 सालों की सर्विस में एक भी छुट्टी नहीं ली थी और इसके बदले बर्गर किंग ने उसे इनाम के तौर पर सिर्फ एक गुडीज बैग दिया था। इंटरनेट पर जब ये बात वायरल हुई तो इस आदमी को 1 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन मिल गया। कहाँ उसकी बेटी एक प्लेन टिकट खरीदने के लिए $200 इकट्ठे कर रही थी ताकि वो आदमी उससे मिलने आ सके, और कहाँ आज उसके पास $2,20,000 तक का अमाउंट इकट्ठा हो गया कि वो अब अपने खुद की फ्रेंचाइजीज शुरू कर सकता है। नंबर 2 ये है यूक्रेन की इंस्टाग्राम मॉडल अनास्तासिया पोक्रेश्चुक। अनास्तासिया का कहना है कि उनके चीक्स दुनिया के सबसे बड़े चीक्स हैं, लेकिन ऐसे गाल उनके बचपन से ही नहीं थे, बल्कि 6 सालों तक सर्जरी करवाने और इस पर अच्छा खासा पैसा स्पेंड करने के बाद अनास्तासिया अब ऐसी दिखती है। उन्होंने अलग दिखने के लिए चेहरे पर इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो इससे काफी खुश भी हैं। उनका कहना है कि उनके चेहरे में इस बदलाव के बाद से उन्हें काफी रोमांटिक अट्रैक्शन मिला है। उनके इंस्टाग्राम पर 19.2K फॉलोअर्स है, जबकि अनास्तासिया ने अपनी 6 साल पुरानी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, तो उनके फॉलोअर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 6 साल में इतना चेंज किसी इंसान में आ सकता है। हालांकि इस बात पर उन्हें यूजर्स से
काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। कुछ ने उनके नए लुक की तारीफ की तो कुछ ने आलोचना। वेल फ्रेंड्स, इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि किसी भी मेल बॉडी में फेशियल हेयर सबसे तेजी से बढ़ने वाले हेयर्स होते हैं। मींस फेशियल हेयर्स टेस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। जितनी ज्यादा टेस्ट्रोजन की मात्रा होती है उतनी ही ज्यादा तेजी से बियर्ड की ग्रोथ होगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।